तो पिछले कुछ वर्षों में इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में कई घटनाएं हुई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाएं दी गई हैं जिन्होंने संघर्ष को आकार दिया। 1917 के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी बाल्फोर घोषणा पत्र में फिलिस्तीन में यहूदी मातृभूमि के विचार का समर्थन किया गया। 1947 से 1949 तक 1948 के अरब इजराइल युद्ध, जो इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद हुआ, के कारण सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ जो शरणार्थी बन गए। 1967 के समय इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच 6 दिवसीय युद्ध के कारण वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो गया। 1987 से 1993 इस काल में पहला इंतिफादा इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ, जो 1987 में शुरू हुआ और 1993 तक चला। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के बीच ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में अंतरिम स्वशासी निकाय के रूप में फिलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना की गई। 2000 में दूसरा इंतिफादा तब शुरू हुआ जब तत्कालीन इजरायली विपक्षी नेता एरियल शेरोन ने यरूशलेम में टेम्पल माउंट का दौरा किया। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपने सैनिकों और निवासियों को वापस ले लिया, लेकिन अपनी सीमाओं और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। 2006 में फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में हमास ने अधिकांश सीटें जीती, जिससे हमास और फतह के बीच राजनीतिक विभाजन हो गया। 2008-2009 के बीच इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए, और 2014 में गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल द्वारा एक और सैन्य अभियान के परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक फिलिस्तीनी और 70 इजरायली मारे गए। 2018 में गाजा इजराइल सीमा बाढ़ के पास ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके कारण दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए। 2021 में इजरायली पुलिस द्वारा यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर छापा मारने के बाद इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव बढ़ गया। इसके चलते इजराइल और हमास के बीच 11 दिन तक युद्ध चला, जिसमें 2000 से ज्यादा फिलिस्तीन और 10 से ज्यादा इजरायली मारे गए। और लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो आपको पता है कि हाल ही में हमास के आतंकी संगठन ने इजराइल के ऊपर भारी मात्रा में गोले बरसाए हैं और पैराशूट के द्वारा जो इजराइल के सटे बॉर्डर हैं गाजा पट्टी से, उसके अंदर वो दाखिल हुए। उस समय इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान हमास के जितने आतंकवादी हैं पैराशूट के थ्रू इंटर हुए अंदर, और जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और कई लोगों को उसने अपने गिरफ्त में ले लिया, हॉस्टाइल कर लिया। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है अभी इजराइल की, और वहाँ पे हर एक कंट्री के लोग फंसे हुए हैं, कई लोग मारे भी गए हैं, और नेपाल के कुछ स्टूडेंट्स के मारे जाने की खबर है इस हमले में, और इंडिया के भी कई लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं अभी भी। तो भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित भारत लाया जाए। तो ये जो युद्ध है, ये जो टकरार है, बहुत पुरानी है। जिस तरह से हमले हुए बिल्कुल कायराना हमला है, इसमें कई मासूम लोगों की जान गई है और इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होने वाले हैं, जो आप अभी आने वाले दिनों में देखेंगे। तो इसी तरह के अपडेट्स न्यूज़ पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।